जरूर। प्रस्तुत है बादशाह की परेशानी बीरबल की जुबानी शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत लगभग शब्दों की कहानी। यह कहानी अकबर के एक गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संकट और बीरबल द्वारा उसे सुलझाने के अद्वितीय तरीके पर केंद्रित है। बादशाह की परेशानी बीरबल की जुबानी। अध्याय एक अजीब सी बेचैनी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवाने खास में संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पैर टहल रहे थे। बाहर चांदनी रात ने आगरा के किले को दूधिया रोशनी में नहला दिया था, लेकिन शहंशाह के मन में घना अंधेरा छाया हुआ था। उनके पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य जो हिंदुकुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था, अटूट खजाना, एक शक्तिशाली सेना, वफादार अमीर उमरा और प्यार करने वाला परिवार। फिर भी कई हफ्तों से एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही उदासी ने उन्हें घेर रखा था। यह कोई शारीरिक रोग नहीं था। शाही हकीमों ने अपनी पूरी विद्या लगा दी थी, लेकिन वे कोई मर्ज नहीं ढूंढ पाए। यह परेशानी रूह की थी, आत्मा की थी। जिस चीज में उन्हें पहले आनंद मिलता था, अब वह सब नीरस लगने लगा था। उन्हें शिकार पर जाना पसंद नहीं था, कवियों की महफिलें उबाऊ लगती थीं, और संगीत के सुर भी उनके मन को नहीं भेद पाते थे। यहाँ तक कि सल्तनत के जरूरी कामकाज, जिन पर वह कभी घंटों ध्यान लगाते थे, अब एक बोझ लगने लगे थे। वह अक्सर आधी रात को जाग जाते और सोचते, यह सब किस लिए? यह ताज, यह तख्त, यह लड़ाइयाँ, यह शानो शौकत, इसका अंतिम अर्थ क्या है? मैं कौन हूं? केवल एक बादशाह या कुछ और? उनकी यह हालत महारानी जोधाबाई से छिपी नहीं थी। उन्होंने कई बार प्यार से पूछने की कोशिश की, जहां पनाह, आप किस सोच में डूबे रहते हैं? आपकी आंखों की चमक कहीं खो गई है। अकबर बस एक गहरी सांस लेकर रह जाते। वह अपनी इस उलझन को शब्दों में कैसे बयां करते? वह कैसे कहते कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अपनी तलवार और बुद्धि से बनाया है, वही अब उन्हें एक सोने का पिंजरा लग रहा है। दरबारियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। शहंशाह अब पहले की तरह सवाल जवाब नहीं करते थे, उनकी हाजिर जवाबी और ठहाके दरबार से गायब हो गए थे। सब चिंतित थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सीधे तौर पर कुछ पूछ सके। केवल एक व्यक्ति था जो इस खामोशी के पीछे के तूफान को महसूस कर रहा था, राजा बीरबल। बीरबल केवल अकबर के नवरत्न नहीं थे, वे उनके मित्र थे, उनके मन के पारखी थे। वह जानते थे कि बादशाह किसी आम परेशानी में नहीं है। यह एक शासक की नहीं, बल्कि एक इंसान की आध्यात्मिक खोज का संकट है। बीरबल ने हस्तक्षेप करने में जल्दबाजी नहीं की। वह सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस मर्ज का इलाज किसी हकीम की पुड़िया या किसी दरबारी की चापलूसी में नहीं, बल्कि स्वयं बादशाह को अपनी आत्मा के भीतर झांकने में मिलेगा। और इस सफर में उन्हें एक दोस्त और मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, उपदेशक की नहीं। एक दिन जब अकबर इसी उधेड़बुन में गुम थे, एक दरबारी ने सूचना दी कि आगरा के बाहर यमुना के किनारे एक पहुंचे हुए सूफी फकीर आलमशाह ने डेरा डाला है। कहा जाता था कि उनकी बातों में जादू है और वह लोगों को रूहानी सुकून का रास्ता दिखाते हैं। परेशान और बेचैन अकबर के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने सोचा, शायद यह फकीर मेरी इस बेचैनी का कारण समझ सके। उन्होंने अगले ही दिन भेष बदलकर उस फकीर से मिलने का फैसला किया। बीरबल को जब यह पता चला, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह जानते थे कि एक कमजोर मन के लिए झूठे मरहम अक्सर असली मर्ज से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अध्याय 2, झूठे सुकून का आगाज। अगली सुबह अकबर एक साधारण सौदागर के वेश में अपने 2 भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ यमुना किनारे पहुंचे।
वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे फकीर आलम शाह का डेरा था। आलम शाह की उम्र 50 के करीब रही होगी। सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और चेहरे पर एक शांत सम्मोहक मुस्कान। उनके आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सभी उनकी बातें सुनने के लिए जमा थे। आलम शाह की आवाज गहरी और सुखदायक थी। वह कह रहे थे, ऐ दुनिया के मुसाफिरों, तुम सब दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या किसी को सच्ची शांति मिली? यह दुनिया एक सराय है, एक मायाजाल। असली सुकून इस दुनिया की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ने में है। यह ताज, यह तख्त, यह रिश्ते नाते, सब एक बोझ हैं। जब तक तुम इस बोझ को नहीं उतारोगे, तुम्हारी रूह आजाद नहीं होगी। उनकी बातें सीधे अकबर के दिल में उतर रही थीं। यही तो वह सोच रहे थे। यही तो उनकी परेशानी थी। उन्हें लगा जैसे इस फकीर ने उनके मन की बात कह दी हो। जब महफिल खत्म हुई तो अकबर आलम शाह के पास गए। आलम शाह ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ आगरा के सौदागर, तुम्हारा कारोबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बेचैन है। अकबर हैरान रह गए। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा की प्यास को जानता हूँ, आलम शाह ने रहस्यमय ढंग से कहा। तुम बाहर से जो भी हो, अंदर से एक थके हुए मुसाफिर हो जो सुकून की तलाश में है। उस दिन अकबर ने घंटों आलम शाह से बातें की। फकीर ने उन्हें दुनिया की नश्वरता, सत्ता के खोखलेपन और त्याग के आनंद के बारे में बताया। अकबर को लगा कि उन्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया है। उनकी परेशानी यह सल्तनत, यह ताज और यह जिम्मेदारियां ही थीं। इनसे मुक्त होकर ही उन्हें शांति मिल सकती है। वह महल लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह एक तूफान से पहले की शांति थी। उन्होंने दरबार में आना कम कर दिया। वह अपना ज्यादातर समय इबादत और आलम शाह के साथ चर्चा में बिताने लगे। उन्होंने सल्तनत के महत्वपूर्ण फैसलों को टालना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं की फाइलें धूल फांकने लगीं और जरूरी नियुक्तियां रुकी पड़ी थीं। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप आजकल सल्तनत के कामों से विमुख होते जा रहे हैं। क्या कोई खास वजह है? अकबर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, हम अब समझ गए हैं कि असली जिंदगी क्या है। यह राजपाट तो एक धोखा है। असली बादशाहत तो रूह की बादशाहत है, जो सब कुछ त्याग कर ही मिलती है। बीरबल को समझते देर न लगी कि आलम शाह का ज़हर अपना असर दिखा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर फकीर का विरोध नहीं किया, क्योंकि इससे अकबर उनसे और दूर हो जाते। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वह बादशाह की परेशानी का जवाब अपनी जुबानी देंगे, लेकिन उनकी जुबानी शब्दों की नहीं, अनुभवों की होगी। वह अकबर को हकीकत का वह आईना दिखाएंगे जिसे देखकर उन्हें खुद सही और गलत का फर्क नजर आ जाएगा। अध्याय 3, बीरबल की जुबानी। पहली कहानी, हकीकत का आईना। सल्तनत पर संकट के बादल गहराने लगे थे। बादशाह की उदासीनता की खबरें सीमाओं तक पहुंचने लगी थीं और कुछ सूबेदारों ने मनमानी करनी शुरू कर दी थी। आगरा शहर में भी अफसरशाही बेलगाम हो रही थी और आम जनता परेशान थी। एक रात बीरबल अकबर के कक्ष में पहुंचे। अकबर ध्यान में बैठे थे। बीरबल ने इंतजार किया। जब अकबर ने आंखें खोलीं तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आप अक्सर सौदागर का भेष धरकर शहर का हाल जानने निकलते थे। बहुत दिन हो गए, आज रात चलें। देखें तो सही कि आपकी प्रजा आपके बिना कितनी सुखी और शांत है। इस बात में एक छिपा हुआ व्यंग्य था,
लेकिन अकबर उसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि बीरबल यह दिखाना चाहते हैं कि दुनिया उनके बिना भी चल सकती है, जो उनके नए दर्शन से मेल खाता था। वह तैयार हो गए। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और अंधेरी गलियों में निकल पड़े। पहले तो सब शांत लगा, लेकिन जैसे ही वे मुख्य बाजार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही एक गरीब सब्जी वाले का ठेला उलट रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया था। सब्जी वाला रो रहा था और सिपाही उसे गालियां दे रहे थे। अकबर को यह देखकर बहुत क्रोध आया। वह आगे बढ़ने ही वाले थे कि बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। शांत रहें जहांपना, आप एक आम सौदागर हैं। आप क्या कर लेंगे? अकबर को अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। वे आगे बढ़े और एक सराय के पास रुक गए। अंदर कुछ व्यापारी बात कर रहे थे। एक कह रहा था, क्या ज़माना आ गया है। जब से बादशाह ने दरबार में आना कम किया है, कोतवाल के आदमी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। दूसरा बोला, सुना है बादशाह किसी फकीर के चक्कर में पड़ गए हैं। अगर राजा ही फकीर बन जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? अल्लाह रहम करे इस सल्तनत पर। यह सुनकर अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। यह उनकी प्रजा की आवाज थी, जो उन तक कभी नहीं पहुंचती थी। उन्हें पहली बार अपनी जिम्मेदारी से भागने का नतीजा दिखाई दे रहा था। वे आगे चले। एक गली के कोने में एक झोपड़ी से किसी बुढ़िया के रोने की आवाज आ रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, ऐ खुदा, मेरे बेटे को सिपाही बिना किसी जुर्म के पकड़कर ले गए। मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? हमारा बादशाह तो अब फकीर हो गया है। वह हमारी क्या सुनेगा? इससे तो अच्छा होता कि वह बादशाह ही न होता। यह आखिरी वाक्य एक तीर की तरह अकबर के सीने में लगा। इससे तो अच्छा होता कि वह बादशाह ही न होता। यह शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। जिस पद को वह बोझ समझकर छोड़ना चाहते थे, वह लाखों लोगों की उम्मीद और न्याय का आखिरी सहारा था। अकबर और कुछ नहीं सुन सके। वह चुपचाप बीरबल के साथ महल लौट आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। एक तरफ फकीर आलम शाह के शांति और त्याग के शब्द थे, और दूसरी तरफ उस बुढ़िया के आंसू और व्यापारियों की चिंता। बादशाह की परेशानी अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि असली धर्म क्या है, व्यक्तिगत मोक्ष की खोज या अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य का पालन। यह बीरबल की जुबानी की पहली कड़ी थी। उन्होंने अकबर को कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस बादशाह को उनकी अपनी सल्तनत का, उनकी अपनी हकीकत का आईना दिखा दिया था। अध्याय 4, बीरबल की जुबानी, दूसरी कहानी, तसली फकीर कौन। अगले दिन अकबर के चेहरे पर गहरी उथल पुथल थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, हम बहुत दुविधा में हैं। फकीर आलम शाह कहते हैं कि सच्चा सुख त्याग में है। लेकिन कल रात हमने जो देखा, उससे लगता है कि हमारा कर्तव्य इस तख्त से जुड़ा है। हम क्या करें? क्या एक बादशाह कभी रूहानी सुकून हासिल नहीं कर सकता? यह एक गहरा सवाल था। बीरबल जानते थे कि अब सही समय है आलम शाह के दर्शन के खोखलेपन को उजागर करने का। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं? यह कहानी असली और नकली फकीर की है। अकबर सुनने को तैयार हो गए। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार एक नगर में दो फकीर रहते थे। एक का नाम था याकूब, जो शहर के बाहर एक गुफा में रहता था। वह दिन रात इबादत करता, दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखता था और लोग जो कुछ दे जाते उसी से गुजारा करता था। लोग उसे बहुत बड़ा संत मानते थे। दूसरा फकीर एक हकीम था, जिसका
नाम था यूसुफ। वह शहर के बीच में एक छोटा सा दवाखाना चलाता था। वह भी दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लेकिन अपना ज्यादातर समय बीमारों और गरीबों का मुफ्त में इलाज करने में बिताता था। वह कहता था कि खिदमत ही इबादत है, सेवा ही पूजा है। बीरबल ने आगे कहा, एक बार उस नगर में भयानक महामारी फैली। लोग मक्खियों की तरह मरने लगे। फकीर याकूब ने अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा कि वह उसे इस महामारी से बचाए। वह कहता था कि यह सब दुनिया का मोहमाया है, जिसे मरना है वह मरेगा। वहीं दूसरी ओर हकीम यूसुफ अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों का इलाज करने लगा। वह अपनी जमा पूंजी से दवाइयाँ खरीदता, बीमारों के घाव साफ करता और भूखों को खाना खिलाता। वह रात को कुछ घंटे ही सो पाता और फिर से अपने काम में लग जाता। बीरबल ने एक पल रुककर अकबर की आंखों में देखा और पूछा, जहांपनाह, अब आप बताइए, इन दोनों में से अल्लाह की नजर में असली फकीर कौन था? वह जो अपनी जान बचाकर अपनी आत्मा की शांति के लिए गुफा में छिप गया, या वह जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की सेवा कर रहा था? अकबर के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों के सामने तस्वीर साफ हो रही थी। आलम शाह उस गुफा वाले फकीर याकूब की तरह थे, जो दुनिया की जिम्मेदारियों से भागकर व्यक्तिगत मोक्ष की बात कर रहे थे। और हकीम यूसुफ, वह उस कर्तव्य का प्रतीक था जिसे वह निभाने से कतरा रहे थे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, हुजूर, त्याग का मतलब कपड़े बदलकर जंगल में चले जाना नहीं होता। असली त्याग है अपने स्वार्थ का त्याग, अपने आराम का त्याग। एक किसान जब तपती धूप में हल चलाता है तो वह एक तपस्वी है। एक सैनिक जब सीमा पर अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा होता है तो वह एक योगी है। और एक बादशाह जब अपनी नींद और अपना चैन त्याग कर लाखों लोगों के न्याय और सुरक्षा के लिए जागता है तो उससे बड़ा कोई फकीर नहीं हो सकता। आपका तख्त आपकी गुफा नहीं, आपका कर्मक्षेत्र है। आपकी प्रजा की सेवा ही आपकी इबादत है। यह बीरबल की जुबानी की दूसरी और सबसे शक्तिशाली कड़ी थी। इसने अकबर के मन में जमी हुई धूल को साफ कर दिया था। उन्हें यह समझ आने लगा था कि आलम शाह उन्हें पलायन का मार्ग दिखा रहे थे, जबकि उनका सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तो कर्मयोग का था, एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना। बादशाह की परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें एक नई दिशा मिल गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें शांति की तलाश में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शांति उनके अपने कर्मों के भीतर ही छिपी है। लेकिन इस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए एक अंतिम अनुभव की आवश्यकता थी, और बीरबल ने उस अंतिम अनुभव की जमीन भी तैयार कर ली थी। अध्याय 5, अंतिम दाव और बादशाह का जागरण। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आलम शाह कहते हैं कि जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए? आज रात हम दोनों फिर भेष बदलकर उनके डेरे पर चलेंगे। लेकिन इस बार हम दर्शक नहीं बल्कि एक घटना का हिस्सा बनेंगे। अकबर तैयार हो गए। उस रात जब आलम शाह अपने अनुयायियों को त्याग का उपदेश दे रहे थे, बीरबल के इशारे पर कुछ सिपाहियों ने, जो पहले से ही वहां मजदूरों के भेष में मौजूद थे, पास के एक सरकारी अनाज के गोदाम में आग लगा दी। यह गोदाम खास तौर पर गरीबों और अकाल के समय के लिए आरक्षित था। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं। आलम शाह के डेरे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आलम शाह अपनी जगह पर शांत बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से कहने लगे, यह सब माया है।
यह आग भी माया है, यह अनाज भी माया है। अपनी आत्मा को बचाओ, दुनिया की चीजों की चिंता मत करो। लेकिन अकबर, जो यह सब देख रहे थे, शांत नहीं रह सके। उन्होंने देखा कि आग उस झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ रही है जहां गरीब लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अंदर फंसे हो सकते हैं। उनके अंदर का शासक, उनका पितातुल्य रूप जाग उठा। वह अपनी और बीरबल की पहचान भूल गए। वह चिल्लाए, खड़े क्या देख रहे हो? बाल्टियों से पानी लाओ। लोगों को बाहर निकालो। यह सुनकर लोग भी रुके। अकबर, जो एक आम सौदागर के वेश में थे, खुद ही भागकर पास के कुएं से पानी की बाल्टियां भरने लगे और आग पर फेंकने लगे। बीरबल और उनके वफादार सिपाही भी इस काम में जुट गए। अकबर ने लोगों को संगठित किया, उन्हें आदेश दिए और एक कुशल सेनापति की तरह आग बुझाने के अभियान का नेतृत्व करने लगे। वह पूरी तरह से भीग चुके थे, उनका चेहरा कालिक से काला पड़ गया था, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, कर्तव्यनिष्ठा और जीवन की चमक। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कई जाने और बहुत सारा अनाज बचा लिया गया। जब सब शांत हुआ तो थके हारे अकबर एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने दूर बैठे आलम शाह को देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए माया माया का जाप कर रहे थे। उसी क्षण अकबर को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें अपनी परेशानी का अंतिम जवाब मिल गया। उनकी परेशानी यह नहीं थी कि वह बादशाह हैं। उनकी परेशानी यह थी कि वह एक बादशाह के असली मतलब को भूल रहे थे। असली शांति जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें निभाने में थी। असली फकीरी सब कुछ त्यागने में नहीं, बल्कि सब कुछ की रक्षा करने में थी। वह बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह उदासी के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आत्मखोज की खुशी के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, आज तुमने हमें हमारी आत्मा वापस लौटा दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी आत्मा तो हमेशा आपके पास थी, बस उस पर थोड़ी धूल जम गई थी। इस आग ने उसे साफ कर दिया। उपसंहार, नई सुबह। अगले दिन दीवान-ए-आम का नजारा बदला हुआ था। शहंशाह अकबर अपने पूरे तेज और प्रताप के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, लेकिन अब उसमें एक नई गहराई और समझदारी भी जुड़ गई थी। उन्होंने सबसे पहले आग बुझाने में मदद करने वाले सभी लोगों को पुरस्कृत करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उन सभी अधिकारियों को तलब किया जिनकी लापरवाही से जनता को परेशानी हो रही थी, और न्याय के कई लंबित मामलों पर तुरंत फैसले सुनाए। दरबार के अंत में फकीर आलम शाह को भी पेश किया गया। आलम शाह को लगा कि बादशाह उसे अपना गुरु मानकर कोई बड़ा पद देंगे। अकबर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आलम शाह, तुम्हारे ज्ञान के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तुमने हमें त्याग का महत्व सिखाया। इसलिए हम तुम्हें इस सल्तनत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से त्याग देते हैं, यानी तुम्हें हमारी प्रजा को गुमराह करने की इजाजत अब और नहीं है। तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, जाओ हिमालय की किसी गुफा में अपनी आत्मा की शांति खोजो। आगरा की प्रजा को एक बादशाह की जरूरत है, एक पलायनवादी फकीर की नहीं। आलम शाह का चेहरा शर्म से झुक गया और वह चुपचाप दरबार से चला गया। उस शाम अकबर और बीरबल एक बार फिर महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जुबानी ने मेरी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि एक राजा का धर्म क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं सिखाया। मैंने तो बस आपको आपसे ही मिलवाया। बादशाह की परेशानी का हल हमेशा बादशाह के दिल में ही होता है।
बस कभी कभी उसे सुनने के लिए एक दोस्त की जुबान की जरूरत पड़ती है। दोनों मित्र चुपचाप डूबते सूरज को देखते रहे। सूरज डूब रहा था, लेकिन मुगल सल्तनत और उसके बादशाह के जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा था, कर्तव्य, ज्ञान और एक अमर दोस्ती की सुबह। बादशाह की परेशानी खत्म हो चुकी थी और बीरबल की जुबानी ने इतिहास में एक और यादगार अध्याय लिख दिया था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर बीरबल की जुगलबंदी शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत कथा, जो लगभग शब्दों में उन दोनों के अद्वितीय संबंध, आपसी समझ और बुद्धि को एक बड़ी कहानी के माध्यम से दर्शाती है। अकबर बीरबल की जुगलबंदी। अध्याय 1। जुगलबंदी का आरंभ। एक शाही दावत। आगरा का किला मुगलिया सल्तनत के हृदय की भांति धड़क रहा था। दीवान-ए-आम में शाम की महफिल सजी थी। फानूसों की रोशनी में जवाहरात चमक रहे थे और इत्र की महक हवा में घुली हुई थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, जो अक्सर तब आती थी जब उनके मन में कोई पेचीदा सवाल या शरारत कौंधती थी। उनके ठीक सामने, नवरत्नों के बीच, एक सहज मुस्कान के साथ राजा बीरबल बैठे थे। बीरबल, जो केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि शहंशाह के मित्र, उनके बौद्धिक साथी और उनकी आत्मा के दर्पण थे। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, एक ऐसी जुगलबंदी जिसमें एक के मन का सुर दूसरे के होठों पर गीत बनकर सजता था। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जैसे कि मुख्य काजी बुरहानुद्दीन और अकबर के साले मिर्जा अजीज को का, इस रिश्ते को अक्सर ईर्ष्या और अविश्वास की नज़र से देखते थे। काजी बुरहानुद्दीन एक कट्टरपंथी और रूढ़िवादी व्यक्ति थे, जिन्हें शहंशाह का एक हिंदू को इतनी महत्ता देना और उनके दीन-ए-इलाही जैसे विचारों से सख्त परहेज था। वह बीरबल को सल्तनत के लिए एक खतरा मानते थे। अकबर ने महफिल में एक खामोशी का पल देखकर अपनी आवाज बुलंद की, दरबारियों, आज हमारे मन में एक सवाल है। हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है। यह सवाल एक तीर की तरह था, जिसके कई निशाने थे। यह दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा भी थी और बीरबल के साथ उनकी जुगलबंदी का एक नया प्रदर्शन भी। कई जवाब आए। किसी ने कहा, शहद सबसे मीठा है और नीम सबसे कड़वा। किसी ने कहा, औलाद का प्यार मीठा है और धोखा कड़वा। काजी बुरहानुद्दीन ने बड़ी गंभीरता से कहा, आलमपनाह, अल्लाह का नाम सबसे मीठा है और शैतान का बहकावा सबसे कड़वा। अकबर ने हर जवाब को सुना, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थीं। अंत में उन्होंने पूछा, और राजा बीरबल, आपकी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, और वह है ज़बान यानी वाणी। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे, बीरबल? समझाओ। बीरबल ने स्पष्ट किया, हुजूर, जब ज़बान से मीठे बोल निकलते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। इससे ज्यादा मीठा और क्या हो सकता है? लेकिन जब इसी ज़बान से कड़वे बोल निकलते हैं तो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं और दिलों में नफरत की आग लग जाती है। इससे ज्यादा कड़वा और क्या हो सकता है? एक ही ज़बान है जो अमृत भी बरसाती है और जहर भी उगलती है। यह जवाब इतना सटीक और गहरा था कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता था। यह घटना छोटी थी, लेकिन यह उस महान जुगलबंदी की एक झलक थी। अकबर सवाल पूछते थे और बीरबल उस सवाल की आत्मा को पकड़कर ऐसा जवाब देते थे जो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं
बल्कि दार्शनिक भी होता था। लेकिन काजी बुरहानुद्दीन के दिल में बीरबल के लिए नफरत और भी गहरी हो गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह इस जुगलबंदी को तोड़कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीरबल की वजह से शहंशाह इस्लाम के रास्ते से भटक रहे हैं। अध्याय 2 न्याय का तराजू और एक झूठा आरोप। काजी बुरहानुद्दीन को जल्द ही अपना मौका मिल गया। उन्होंने बीरबल और अकबर की जुगलबंदी पर सीधा प्रहार करने की एक कुटिल योजना बनाई। एक दिन दीवाने खास में एक जटिल मामला पेश हुआ। आगरा के दो व्यापारी रामचंद और करीम एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि जमीन उनकी है और दोनों के पास कागजात भी थे। मामला कई महीनों से चल रहा था और स्थानीय अदालतें इसे सुलझा नहीं पा रही थीं। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि यह उनकी न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने काजी बुरहानुद्दीन को मामले की पूरी जांच करने और अपना फैसला सुनाने का आदेश दिया। काजी ने कई हफ्तों तक जांच का नाटक किया। उन्होंने गुप्त रूप से करीम से सांठगांठ कर ली, जो एक अमीर लेकिन बेईमान व्यापारी था। काजी ने उससे भारी रकम लेकर उसे जीत का आश्वासन दिया। फैसले के दिन दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। काजी बुरहानुद्दीन ने बड़े ही विद्वत्तापूर्ण अंदाज में शरिया कानून और सल्तनत के नियमों का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने रामचंद के कागजात को मामूली तकनीकी कमी के आधार पर खारिज कर दिया और जमीन का मालिकाना हक करीम को दे दिया। रामचंद, जो एक ईमानदार लेकिन गरीब व्यापारी था, दरबार में ही फूट फूट कर रोने लगा। दुहाई हो जहांपनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह जमीन मेरे पुरखों की है। अकबर को भी यह फैसला कुछ खटका। उन्हें लगा कि कानून का पालन तो हुआ है, पर न्याय नहीं हुआ। उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा। यह उनकी जुगलबंदी का एक और पल था, एक मौन संवाद। बीरबल समझ गए। वह जानते थे कि काजी के फैसले को सीधे तौर पर चुनौती देना शहंशाह के अपने नियुक्त किए हुए अधिकारी का अपमान होगा। उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे सच भी सामने आ जाए और काजी की पोल भी खुल जाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, काजी साहब का फैसला कानून के अनुसार है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन न्याय की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए क्या मैं इन दोनों व्यापारियों से एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। काजी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बीरबल ने रामचंद और करीम से कहा, तुम दोनों कहते हो कि यह जमीन तुम्हारी है और तुम इससे बहुत प्यार करते हो। ठीक है। तो तुम दोनों में से कौन अपनी मां के बराबर प्यारी इस जमीन को दो हिस्सों में कटते हुए देख सकता है? हम इस जमीन को बीच से आधा आधा बांट देते हैं। यह सुनकर करीम तुरंत खुशी से उछल पड़ा। मंजूर है। मुझे आधा हिस्सा दे दिया जाए। वह जानता था कि आधी जमीन भी उसके लिए मुफ्त का सौदा है। लेकिन रामचंद के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म न करें। मैं अपनी मां समान धरती के टुकड़े होते नहीं देख सकता। भले ही यह पूरी जमीन करीम को दे दी जाए, पर इसे काटना नहीं। बस। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। वह अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, फैसला आपके सामने है। जैसे एक असली मां अपने बच्चे के टुकड़े होते नहीं देख सकती, वैसे ही एक जमीन का असली मालिक अपनी धरती को कटते हुए नहीं देख सकता। करीम का लालच उसकी ज़बान पर आ गया, जबकि रामचंद का प्रेम उसके त्याग में दिखाई दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी जुगलबंदी के साथी की बुद्धिमत्ता को सलाम किया।
उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि करीम को गिरफ्तार कर सच्चाई का पता लगाया जाए। थोड़ी ही सख्ती के बाद करीम ने काजी बुरहानुद्दीन के साथ अपनी सांठगांठ का सारा राज उगल दिया। यह काजी के लिए एक बड़ा झटका था। अकबर ने उन्हें पद से हटाने के बजाय सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन इस घटना ने काजी के मन में बीरबल के खिलाफ ज़हर को और गहरा कर दिया। उसने समझ लिया था कि जब तक बीरबल अकबर के साथ है, उसे हराना नामुमकिन है। अब उसे किसी ऐसी चाल की जरूरत थी जो सिर्फ बीरबल पर नहीं, बल्कि सीधे अकबर की सल्तनत की नींव पर वार करे। अध्याय 3 अकाल की परछाई और विश्वास की परीक्षा। अगले वर्ष कुदरत ने काजी बुरहानुद्दीन को एक और मौका दिया। मानसून ने धोखा दिया और सल्तनत के एक बड़े हिस्से, विशेषकर बयाना और उसके आसपास के इलाकों में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां पतली धार बन गईं और मवेशी मरने लगे। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। अकबर इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। उन्होंने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए और अनाज बांटने का हुक्म दिया। लेकिन समस्या विकराल थी। काजी बुरहानुद्दीन ने इस त्रासदी में अपना अवसर देखा। उसने अपने समर्थकों और मुल्लाओं के माध्यम से लोगों के बीच यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अल्लाह का कहर है। यह सब शहंशाह के गुनाहों का नतीजा है, काजी के लोग मस्जिदों और बाजारों में कहते। उन्होंने एक काफिर बीरबल को अपना सबसे खास बना रखा है। वह दीन-ए-इलाही जैसी नई नई बातें करके इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। जब तक बादशाह तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह का कहर हम सब पर बरसता रहेगा। यह एक बहुत ही खतरनाक चाल थी। काजी लोगों के डर और उनकी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा था। भूखे और हताश लोग इन बातों पर आसानी से यकीन करने लगे। कुछ जगहों पर बेचैनी और विद्रोह के सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी। अकबर एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ उनकी प्रजा की तकलीफ थी, दूसरी तरफ उनकी सल्तनत की स्थिरता पर उठता हुआ सवाल। उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। काजी बुरहानुद्दीन ने बड़ी विनम्रता का नकाब ओढ़कर कहा, जहां पनाह, इस आसमानी आफत से बचने का एक ही रास्ता है। हमें पूरे राज्य में एक विशाल यौम-ए-दुआ, प्रार्थना दिवस का आयोजन करना चाहिए। सल्तनत के हर कोने से उलेमाओं को बुलाया जाए, हजारों जानवरों की कुर्बानी दी जाए और शाही खजाने से एक बड़ी रकम गरीबों में दान की जाए ताकि अल्लाह हम पर रहम करे। यह एक चालाक प्रस्ताव था। अगर अकबर इसे मान लेते तो यह काजी की वैचारिक जीत होती, और अगर वह इसे ठुकरा देते तो काजी उन्हें इस्लाम विरोधी और प्रजा का दुश्मन साबित कर देता। सभी दरबारी काजी के प्रस्ताव से सहमत दिख रहे थे, क्योंकि कोई भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अकबर एक बार फिर धर्म और शासन के बीच फंस गए। उनकी निगाहें फिर से बीरबल पर जा टिकीं। बीरबल उठे। उन्होंने पहले काजी के प्रस्ताव की सराहना की। काजी साहब की नियत नेक है। अल्लाह से दुआ करना हमेशा ही अच्छा होता है। फिर वह मुख्य मुद्दे पर आए। लेकिन जहां पनाह, दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे पास एक योजना है। बीरबल ने एक बड़ा सा नक्शा खोला। हुजूर, यह बयाना का इलाका है। यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक पहाड़ी नदी है जो मानसून में उफनती है, लेकिन बाद में अपना ज्यादातर पानी समुद्र में बहा देती है। अगर हम यहाँ से एक नहर खोदकर उसे सूखी हुई मुख्य नदी से जोड़ दें, तो न केवल इस साल के लिए पानी की समस्या हल होगी, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए यह इलाका सूखे से महफूज हो जाएगा। यह एक क्रांतिकारी विचार था।
काजी ने तुरंत इसका विरोध किया। यह महीनों का काम है, तब तक तो लोग मर जाएंगे। हमें फौरन अल्लाह की मदद चाहिए, इंसानी कोशिशों का इंतजार नहीं कर सकते। अब अकबर और बीरबल की जुगलबंदी अपने चरम पर थी। यह केवल बुद्धि का नहीं बल्कि नेतृत्व और विश्वास का इम्तिहान था। अकबर ने एक शासक का दृढ़ निश्चय दिखाया। उन्होंने कहा, हम दोनों काम करेंगे। काजी साहब, आप दुआओं का इंतजाम करें, सल्तनत आपको पूरी मदद देगी। और बीरबल, तुम इस नहर के काम की निगरानी करोगे। हम अपनी प्रजा को केवल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अकबर ने किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन प्राथमिकता कर्म को दी। अगले कुछ हफ्ते किसी युद्ध से कम नहीं थे। एक तरफ काजी के लोग दुआएं और कर्मकांड कर रहे थे और दूसरी तरफ बीरबल के नेतृत्व में हजारों मजदूर दिनरात नहर खोदने में जुटे थे। बीरबल खुद वहीं एक तंबू में रहते, मजदूरों के साथ खाना खाते और उनका हौसला बढ़ाते। उन्होंने शाही खजाने का इस्तेमाल अनाज खरीदकर काम के बदले अनाज योजना चलाने में किया, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और खाना भी। अंततः बीरबल की मेहनत और अकबर का विश्वास रंग लाया। 2 महीने की अथक मेहनत के बाद नहर बनकर तैयार हो गई। जब पहाड़ी नदी का पानी नहर के रास्ते सूखी नदी में पहुंचा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूखी धरती ने जैसे जीवन का अमृत पिया हो। लोग समझ गए कि उनकी असली मदद दुआओं से नहीं बल्कि इस नहर से हुई है। वे अकबर और बीरबल के जय जयकार करने लगे। काजी बुरहानुद्दीन की साजिश नाकाम हो गई। उसका धार्मिक पाखंड बीरबल के व्यावहारिक ज्ञान और अकबर के साहसिक नेतृत्व के सामने धूल चाट गया। इस घटना ने अकबर बीरबल की जुगलबंदी को एक नई ऊंचाई दी। यह अब केवल दरबार की चहारदीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह अब शासन प्रशासन की एक सफल मिसाल बन चुकी थी। अकबर ने साबित किया कि वह एक सच्चे जननेता थे और बीरबल ने साबित किया कि वह केवल हाजिर जवाब सलाहकार नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और संकटमोचक भी थे। अध्याय 4 सल्तनत में विद्रोह का षड्यंत्र। अपनी लगातार हार से काजी बुरहानुद्दीन बौखला गया था। वह समझ गया था कि अकबर और बीरबल को अलग करना या उन्हें जनता की नजर में गिराना लगभग नामुमकिन है। अब उसने आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ता चुना, सशस्त्र विद्रोह का। उसने गुप्त रूप से मेवाड़ की सीमा से लगे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजपूत सरदार राव जोरावर सिंह से संपर्क साधा। जोरावर सिंह दिखावे के लिए मुगल सल्तनत के अधीन था, लेकिन मन ही मन वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का सपना देखता था। काजी ने उसे उकसाया, शहंशाह अकबर अब राजपूतों के मित्र नहीं रहे। वह पूरी तरह से बीरबल के प्रभाव में हैं और उनकी नीतियां हिंदुओं और राजपूतों के भी खिलाफ जा रही हैं। यही मौका है अपनी आन बान शान को वापस पाने का। काजी ने एक गहरी साजिश रची। योजना यह थी कि एक जाली शाही फरमान तैयार किया जाएगा, जिसमें जोरावर सिंह को उसकी जागीर से बेदखल करने और उसकी जगह एक मुगल सूबेदार नियुक्त करने का आदेश होगा। इस फरमान को जोरावर सिंह के पास भेजा जाएगा, जिससे वह भड़क उठेगा और विद्रोह कर देगा। उसी समय काजी आगरा में यह अफवाह फैलाएगा कि जोरावर सिंह ने बगावत कर दी है। वह अकबर को सलाह देगा कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना भेजी जाए। काजी का असली मकसद था कि मुगल सेना और जोरावर सिंह की राजपूत सेना आपस में लड़कर कमजोर हो जाए। फिर वह पड़ोसी सुल्तानों और अन्य असंतुष्ट सरदारों की मदद से आगरा पर कब्जा कर लेगा और एक कठपुतली बादशाह को तख्त पर बिठा देगा। यह एक योजना थी जिसमें हर पहलू का ध्यान रखा गया था। जाली फरमान तैयार करने के लिए दिल्ली के एक माहिर नक्काश कॉपीइस्ट को भारी रकम दी गई, जो शाही मुहर और हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर सकता था।
साजिश अपनी गति से आगे बढ़ने लगी। जाली फरमान जोरावर सिंह तक पहुंच गया और जैसा कि अपेक्षित था वह आगबबूला हो गया। उसने अपनी सेना इकट्ठा करनी शुरू कर दी। वहीं आगरा में काजी के जासूसों ने विद्रोह की खबरें फैलानी शुरू कर दी। अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत आश्चर्य और दुहक हुआ। जोरावर सिंह एक बहादुर सरदार था और अकबर उसका सम्मान करते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह बगावत कर सकता है। दीवाने खास में गर्मागर्म बहस हुई। सेनापति और अन्य अमीर तुरंत सेना भेजने के हक में थे। काजी बुरहानुद्दीन ने भी आग में घी डालते हुए कहा, जहां पनाह, अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर इस चिंगारी को अभी नहीं बुझाया गया तो यह पूरे राजपूताने में आग लगा देगी। लेकिन अकबर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद साथी की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल कुछ समय से चुप थे। वह हर दरबारी के चेहरे के भाव और उनकी बातों के पीछे छिपे मकसद को पढ़ रहे थे। उन्हें इस पूरी कहानी में कुछ झोल नजर आ रहा था। जोरावर सिंह का अचानक विद्रोह और काजी की उसे कुचलने की जल्दबाजी, यह सब एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। क्या हमने यह जानने की कोशिश की कि राव जोरावर सिंह ने यह कदम क्यों उठाया? हर धुएं के पीछे कोई आग होती है। काजी ने तंज कसा, अब जांच पड़ताल का समय नहीं है राजा बीरबल। यह राजकाज है, कोई पहेली नहीं। बीरबल ने काजी को नजरअंदाज करते हुए अकबर से कहा, हुजूर, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपको इस बगावत की असली वजह लाकर दूंगा। तब तक सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाए, लेकिन कूच करने का नहीं। यह एक बड़ा जोखिम था। अगर बीरबल गलत साबित होते तो विद्रोह को फैलने का मौका मिल जाता। लेकिन अकबर ने अपनी जुगलबंदी के साथी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने तुरंत अपने सबसे तेज और चतुर जासूसों को 2 कामों पर लगाया। एक को दिल्ली भेजा गया ताकि उस नक्काश का पता लगाया जा सके जो जाली दस्तावेज बनाने में माहिर था। दूसरे को एक गुप्त पत्र देकर जोरावर सिंह के पास भेजा गया। पत्र में बीरबल ने लिखा था, वीरवर राव जोरावर सिंह, शहंशाह हिंद आपके विद्रोह की खबर से हैरान और दुखी हैं। वह आपको अपना मित्र समझते हैं। यदि आपके मन में कोई शिकायत है तो उसे तलवार से नहीं, ज़बान से कहें। शहंशाह आपकी हर जायज बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि यह पत्र असली है और किसी की चाल नहीं, मैं इसके साथ शाही अस्तबल का एक खास कबूतर भेज रहा हूं। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो इस कबूतर के पैर में केवल एक लाल धागा बांधकर उसे उड़ा दें। कोई संदेश न लिखें। यह बीरबल की एक और मनोवैज्ञानिक चाल थी। वह जानते थे कि अगर जोरावर सिंह निर्दोष है तो वह संवाद का मौका नहीं छोड़ेगा। ठीक 2 दिन बाद वह कबूतर लाल धागे के साथ वापस आगरा के किले में लौट आया। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उसी शाम दिल्ली से भी खबर आ गई कि एक नक्काश ने हाल ही में एक बड़ी रकम लेकर एक शाही फरमान की नकल तैयार की थी और यह काम उसे काजी बुरहानुद्दीन के एक खास आदमी ने दिया था। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। बीरबल पूरी साजिश समझ चुके थे। अध्याय 5 दीवाने खास में अंतिम टकराव। तीसरे दिन बीरबल अकबर के सामने पेश हुए। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे अकबर को पूरी साजिश की कहानी सुनाई। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका मुख्य काजी, धर्म का सबसे बड़ा रखवाला,
सल्तनत का इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। जहां पनाह, हमें इस सांप को रंगे हाथों पकड़ना होगा। मेरे पास एक योजना है। अगले दिन दीवाने खास को विशेष रूप से सजाया गया। काजी बुरहानुद्दीन और उसके साथी दरबारी यह सोचकर खुश थे कि आज जोरावर सिंह के खिलाफ युद्ध का ऐलान होगा। अकबर तख्त पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, हमने राव जोरावर सिंह के मामले में बहुत सोचा। बीरबल की सलाह पर हमने एक आखिरी कोशिश की। हमने उन्हें एक पत्र भेजा था। यह सुनकर काजी के कान खड़े हो गए। अकबर ने आगे कहा, जोरावर सिंह ने जवाब में एक पत्र भेजा है। यह कहकर उन्होंने एक पत्र हवा में लहराया। वह हमसे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि उसे किसी ने गुमराह किया था। वह उस व्यक्ति का नाम बताने को भी तैयार है जिसने उसे हमारे खिलाफ भड़काया था। यह काजी के लिए एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसकी योजना विफल हो गई है और अब जोरावर सिंह उसका नाम ले लेगा। अकबर ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ, राव जोरावर सिंह के दूत को अंदर लाओ। दरवाजा खुला और एक राजपूत योद्धा अंदर आया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। काजी बुरहानुद्दीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर यह दूत बोला तो वह मारा जाएगा। इससे पहले कि वह दूत कुछ कहता, काजी अपनी जगह से उठकर चिल्लाया, यह झूठ है। यह बीरबल की एक और चाल है। यह राजपूत दूत झूठा है। जोरावर सिंह एक गद्दार है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। असली खतरा वह है, मैं नहीं। अपनी घबराहट में काजी वह सब कुछ कह गया जो उसके दिल में था। अकबर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, काजी साहब, हमने तो आपका नाम लिया ही नहीं। और फिर उन्होंने उस दूत को अपना चेहरा खोलने का इशारा किया। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपना नकाब हटाया, पूरा दरबार हैरान रह गया। वह कोई राजपूत दूत नहीं, बल्कि दिल्ली का वही नक्काश था जिसने जाली फरमान बनाया था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यह है वह कारीगर जिसने काजी साहब के कहने पर जाली फरमान बनाया था। और काजी साहब ने अभी अभी अपनी घबराहट में खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। काजी बुरहानुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि वह बीरबल और अकबर की जुगलबंदी के बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसे और उसके साथी साजिशकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उपसंहार, एक अमर जुगलबंदी। उस दिन के बाद सल्तनत एक बड़े विद्रोह से बच गई। अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि की जुगलबंदी ने एक बार फिर सल्तनत की रक्षा की थी। शाम को जब अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे, तो अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त और एक बुद्धिमान सलाहकार हजारों की सेना से बढ़कर होता है। तुम्हारी वजह से आज यह सल्तनत महफूज है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह मेरी नहीं, हमारी जुगलबंदी की जीत है। मैं केवल एक साज हूं जिसे आप जैसा माहिर संगीतकार ही बजा सकता है। आपका विश्वास मेरी शक्ति है और आपकी न्यायप्रियता मेरी प्रेरणा। अकबर ने आसमान में चमकते चांद को देखते हुए कहा, लोग सदियों तक मेरे शासन को याद करेंगे, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि अकबर तब तक ही अकबर था जब तक उसके पास बीरबल था। हमारी यह जुगलबंदी इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। और शहंशाह का कहा सच साबित हुआ। आज भी सदियां बीत जाने के बाद जब भी बुद्धि, हाजिर जवाबी और एक आदर्श शासक सलाहकार के रिश्ते की बात होती है, तो अकबर बीरबल की जुगलबंदी एक मिसाल बनकर उभरती है। यह कहानी सिर्फ पहेलियों और उनके चतुर जवाबों की नहीं, बल्कि दो असाधारण मस्तिष्कों के उस तालमेल की है जिसने एक महान साम्राज्य की नींव को मजबूत किया।
जरूर प्रस्तुत है हाजिर जवाब बीरबल शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत कहानी जो लगभग शब्दों में बीरबल की बुद्धि, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी के विभिन्न पहलुओं को एक बड़ी कथा में पिरोती है। हाजिर जवाब बीरबल। अध्याय एक नई चुनौती का आगमन। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर के जालीदार झरोखों से छनकर दीवानयाम को रोशन कर रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता और एक जिज्ञासु व्यक्ति की कोमलता का अद्भुत मिश्रण था। दरबार खचाखच भरा था। अमीर, उमरा, सेनापति और विद्वान सभी अपनी अपनी जगहों पर अनुशासित ढंग से बैठे थे। माहौल में एक शांत गंभीरता थी, लेकिन इस शांति के पीछे अक्सर एक तूफान छिपा होता था, सवालों का तूफान जो शहंशाह के मन में उठता और जिसका समाधान केवल एक ही व्यक्ति के पास होता था, उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न राजा बीरबल। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। दरबार में एक असाधारण मेहमान मौजूद था, फारस के शाह तहमास्प का दूत मिर्जा जरघाम खान। जरघाम खान न केवल एक कुशल राजनयिक था, बल्कि वह अपनी वाक्पटुता और कुटिल बुद्धि के लिए भी जाना जाता था। उसका उद्देश्य केवल दो साम्राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना नहीं था, बल्कि वह मुगलिया सल्तनत की बौद्धिक शक्ति को भी तौलना चाहता था, और उसकी कसौटी थे बीरबल। शहंशाह अकबर ने औपचारिकताओं के बाद कहा, मिर्जा जरघाम खान, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की मेहमानवाजी आपको पसंद आ रही होगी। जरघाम खान ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आपकी सल्तनत की महानता और आपकी उदारता के चर्चे हमने फारस में खूब सुने हैं। यहाँ आकर वे सभी बातें सच साबित हो रही हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं, खासकर आपके सलाहकार राजा बीरबल। यह कहते हुए उसकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल समझ गए कि यह प्रशंसा एक चुनौती की प्रस्तावना है। दरबार में बैठे कुछ दरबारी, जो बीरबल की शहंशाह से निकटता के कारण उनसे ईर्ष्या करते थे, इस स्थिति में आनंद ले रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख था अकबर का साला मिर्जा हकीम। वह हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। अकबर ने गर्व से कहा, निस्संदेह बीरबल हमारी सल्तनत के सबसे प्रखर मस्तिष्कों में से एक हैं। उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी बेमिसाल है। जरघाम खान ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं राजा बीरबल की बुद्धि की एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूं? मेरे शाह ने मुझे कुछ प्रश्न दिए हैं, यह जानने के लिए कि क्या हिंदुस्तान की धरती पर वास्तव में ऐसे ज्ञानी मौजूद हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। अकबर के माथे पर हल्की सी शिकन आई। यह सीधे सीधे उनके दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। इजाजत है, अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा। जरघाम खान ने अपना पहला सवाल दागा, राजा बीरबल, क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा प्रकाश, किसी ने हवा, तो किसी ने आवाज। मिर्जा हकीम ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर जरघाम खान की ओर मुड़े। जनाब, इस दुनिया में सबसे तेज गति मन की है। यह पलक झपकते ही यहां से फारस और ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। प्रकाश को भी सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन बिना किसी समय के कहीं भी पहुंच जाता है। जरघाम खान के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। जवाब सरल लेकिन अकाट्य था।
उसने सिर झुकाया। बिल्कुल सही। आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा सुनी थी, यह उसका एक छोटा सा प्रमाण है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अध्याय 2, रेत का महल और बुद्धि की नींद। जरगाम खान की पहली हार ने मिर्जा हकीम को बेचैन कर दिया था। उसने रात में गुप्त रूप से जरगाम खान से मुलाकात की। मिर्जा जरगाम, बीरबल केवल शब्दों का खिलाड़ी है। उसे किसी व्यावहारिक चुनौती में फंसाइए, जहां उसकी जुबान नहीं, उसका काम बोले, हकीम ने सलाह दी। अगले दिन दरबार में जरगाम खान एक नई चुनौती के साथ उपस्थित हुआ। शहंशाह, मेरे शाह की एक और जिज्ञासा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी सल्तनत में कोई ऐसा कारीगर है जो हवा में महल बना सके या पानी पर नींव रख सके। सवाल सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। यह एक असंभव कार्य था। अकबर भी सोच में पड़ गए। यह तो सीधे सीधे मुगलिया सल्तनत की क्षमता का उपहास था। मिर्जा हकीम ने ताना मारा, लगता है फारस के शाह हमें मूर्ख समझते हैं। ऐसा असंभव कार्य भला कौन कर सकता है। सभी की निगाहें एक बार फिर बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, शहंशाह, यदि आप अनुमति दें और मुझे कुछ संसाधन और 1 महीने का समय प्रदान करें, तो मैं फारस के शाह की यह इच्छा पूरी कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक असंभव कार्य का बीड़ा उठा लिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में यह कर सकते हो? जहां पनाह, आपकी कृपा और ईश्वर की इच्छा से सब कुछ संभव है, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल को आवश्यक संसाधन और समय देने का आदेश दिया। मिर्जा हकीम और जरगाम खान मन ही मन खुश थे कि अब बीरबल निश्चित रूप से फंसेगा। बीरबल ने कारीगरों को बुलाया और उन्हें यमुना के किनारे ले गए। उन्होंने एक बड़ी सी नाव मंगवाई और उस पर मिट्टी और गारे का ढेर लगवा दिया। फिर उन्होंने कारीगरों को नाव पर ही एक छोटे से सुंदर महल का मॉडल बनाने का आदेश दिया। कारीगर दिनरात मेहनत करते रहे। बीरबल ने उस जगह के चारों ओर पर्दा लगवा दिया ताकि कोई देख न सके कि अंदर क्या हो रहा है। 1 महीना बीत गया। जरगाम खान और पूरा दरबार यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल ने क्या किया है। बीरबल ने सभी को यमुना तट पर आमंत्रित किया। पर्दा हटाया गया। सभी ने देखा कि यमुना की लहरों पर एक खूबसूरत नाव खड़ी थी और उस नाव पर एक छोटा सा महल बना हुआ था। जरगाम खान ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या मजाक है, राजा बीरबल? मैंने पानी पर नींव रखने को कहा था, नाव पर महल बनाने को नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जनाब, मैंने वही किया है जो आपने कहा था। यह महल पानी की सतह पर ही तो टिका है। अब आपका काम है कि आप अपने शाह से कहें कि वे इस महल के लिए जमीन उपलब्ध कराएं। जैसे ही फारस से जमीन यहां आएगी, मेरे कारीगर इस महल को पानी से उठाकर उस जमीन पर रख देंगे। आखिर नींव रखने के लिए जमीन तो चाहिए ही होगी, और वह जमीन फारस से आनी चाहिए, क्योंकि इच्छा आपके शाह की है। यह जवाब सुनकर जरगाम खान निरुत्तर हो गया। बीरबल ने उसकी ही शर्त को उसी पर पलट दिया था। जमीन को फारस से लाना उतना ही असंभव था जितना पानी पर महल बनाना। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई पर वाह वाह कर उठा। मिर्जा हकीम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस घटना ने बीरबल की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा कर दिया। वह सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, बल्कि वह समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने और उनका रचनात्मक समाधान निकालने में माहिर थे। अध्याय 3, चोर की दाढ़ी में तिनका। मिर्जा हकीम और जरगाम खान की जोड़ी अपनी लगातार हार से तिलमिला उठी थी। अब उन्होंने बीरबल को किसी नैतिक या आपराधिक मामले में फंसाने की साजिश रची।
वे जानते थे कि अकबर न्याय के मामले में बहुत सख्त हैं और अगर बीरबल पर कोई आरोप साबित हो गया तो शहंशाह भी उसे नहीं बख्शेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। जरघाम खान ने घोषणा की कि शाह तहमास्प द्वारा शहंशाह अकबर के लिए भेजा गया एक बेशकीमती हार जिसमें 9 दुर्लभ नीलम जड़े थे, उसके कक्ष से चोरी हो गया है। यह हार दोस्ती का प्रतीक था और इसका खो जाना एक बड़ा राजनयिक संकट पैदा कर सकता था। जरघाम खान ने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने इशारों इशारों में कहा कि हार की सुरक्षा का जिम्मा महल के कुछ खास लोगों पर था और उनमें से ही किसी ने यह काम किया है। मिर्जा हकीम ने इस आग में घी डालते हुए कहा, शहंशाह, यह बहुत गंभीर मामला है। चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता, वह महल का ही कोई भेदी है। शक की सुई कई लोगों पर घूम रही थी और हकीम ने चतुराई से कुछ झूठे सबूत इस तरह बिखेरे कि शक का एक सिरा बीरबल के एक भरोसेमंद सेवक तक पहुंचने लगा। मामला पेचीदा होता जा रहा था और अकबर चिंतित थे। उन्होंने मामले की जांच का जिम्मा बीरबल को ही सौंप दिया। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ एक हार की चोरी नहीं है, यह हमारी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। 24 घंटे के भीतर चोर हमारे सामने होना चाहिए। यह बीरबल के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उन पर न केवल चोर को पकड़ने का बल्कि अपने वफादार सेवक को निर्दोष साबित करने का भी दबाव था। बीरबल ने सबसे पहले जरघाम खान के कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा। फिर उन्होंने उन सभी सेवकों और अधिकारियों को बुलाया जिनकी पहुंच उस कक्ष तक थी, जिसमें उनका अपना सेवक भी शामिल था। लगभग 10 लोग थे। बीरबल ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सभी खुद को निर्दोष बता रहे थे। मिर्जा हकीम और जरघाम खान दूर खड़े यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाएंगे। शाम हो गई। बीरबल ने उन सभी 10 संदिग्धों को एक बड़े कक्ष में इकट्ठा किया। उन्होंने कक्ष के बीच में एक गधे को बंधवा दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों, मेरे पास एक जादुई गधा है। यह गधा चोर को पहचानता है। अब तुम सब एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाओगे जहां यह गधा बंधा है और उसकी पूंछ पकड़कर कहोगे, मैं चोर नहीं हूं। जो असली चोर होगा, जब वह पूंछ पकड़ेगा तो गधा जोर से रेंकेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। मिर्जा हकीम ने मन में सोचा, यह कैसा बचकाना तरीका है। बीरबल का दिमाग खराब हो गया है। बीरबल ने एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगाया है जिसकी खुशबू बहुत तेज है। एक एक करके सभी लोग अंधेरे कमरे में जाने लगे। हर कोई अंदर जाता, गधे की पूंछ को छूता और बाहर आ जाता, लेकिन गधा एक बार भी नहीं रेंका। जब 10 लोग बाहर आ गए तो जरघाम खान ने व्यंग्य से कहा, लगता है आपका जादुई गधा आज काम नहीं कर रहा, राजा बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, मेरा गधा अपना काम कर चुका है। अब आप सभी एक एक करके मेरे पास आए और मैं आपके हाथ सूंघूंगा। सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन शहंशाह के आदेश का पालन करना पड़ा। बीरबल ने 9 लोगों के हाथ सूंघे, उनके हाथों से वही तेज इत्र की खुशबू आ रही थी। लेकिन जब 10वां व्यक्ति, जो जरघाम खान का अपना एक खास सेवक था, आगे आया तो बीरबल ने उसके हाथ सूंघे और कहा, चोर यही है। सब हैरान रह गए। जरघाम खान चिल्लाया, यह बकवास है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बीरबल ने शांति से समझाया, शहंशाह, मैंने गधे की पूंछ पर कोई जादुई इत्र नहीं लगाया था, बल्कि कालिख सुट लगाई थी। जो निर्दोष थे उन्हें डर नहीं था,
वे अंदर गए और उन्होंने गधे की पूंछ को छुआ, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन जो असली चोर था वह डर गया कि कहीं जादुई गधा सच में रेंक न दे, इसलिए उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। इसके हाथ एकदम साफ हैं। यह सुनकर उस सेवक के चेहरे का रंग उड़ गया। शहंशाह अकबर ने उसके हाथ देखे जो वास्तव में साफ थे। अकबर के क्रोध की कोई सीमा न रही। सिपाही उस सेवक को पकड़कर ले गए और थोड़ी ही सख्ती बरतने पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि यह सारी साजिश मिर्जा हकीम और जरगाम खान ने मिलकर रची थी और हार अभी भी जरगाम खान के पास ही छिपा हुआ है। सच्चाई सामने आने पर दरबार में भूचाल आ गया। मिर्जा हकीम और जरगाम खान का सिर शर्म और डर से झुक गया। अकबर ने तुरंत हार बरामद करवाया। यह घटना चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत का एक जीवंत उदाहरण बन गई। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि से एक जटिल मामले को सुलझाया बल्कि एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी ताकत सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ में भी है। अध्याय 4 सबसे बड़ा मूर्ख कौन। इस घटना के बाद मिर्जा हकीम को दरबार से कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया गया और जरगाम खान की बहुत बेइज्जती हुई। शहंशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास अब अटूट हो गया था। वे अक्सर बीरबल के साथ अकेले में बैठकर सल्तनत और जीवन के दार्शनिक पहलुओं पर चर्चा करते। एक शाम जब वे यमुना के किनारे टहल रहे थे, अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस सल्तनत के 10 सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाकर दे सकते हो? बीरबल को यह सवाल अजीब लगा, लेकिन वह शहंशाह के मिजाज को जानते थे। उन्होंने कहा, हुजूर, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे इसके लिए 1 महीने की मोहलत और कुछ खर्च की इजाजत चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल ने अपना काम शुरू किया। वह आम आदमी का वेश धारण करके आगरा और उसके आसपास के गांवों में घूमने लगे। वह लोगों के व्यवहार, उनकी आदतों और उनके कामों को ध्यान से देखते। 1 महीना बीत गया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम वह सूची ले आए? बीरबल ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक कागज निकाला और उसे शहंशाह को थमा दिया। अकबर ने उसे खोला। उसमें केवल एक ही नाम लिखा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह देखकर अकबर आगब बूला हो गए। बीरबल, यह क्या गुस्ताखी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ही सबसे बड़ा मूर्ख कहो? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। आज पहली बार अकबर बीरबल पर इस कदर क्रोधित हुए थे। बीरबल ने बड़ी शांति और अदब से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन मैंने जो लिखा है वह सोच समझकर लिखा है। अगर आप कारण सुन लें तो शायद आप मुझसे सहमत होंगे। अकबर ने गुस्से में कहा, बोलो। अगर तुम्हारे कारण में दम नहीं हुआ तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बीरबल ने कहना शुरू किया, हुजूर, कुछ हफ्ते पहले आपके पास एक अरबी सौदागर आया था। वह बेहतरीन नस्ल के घोड़े बेचने का दावा कर रहा था। आपने उसे 1 लाख सोने की मोहरें बतौर एडवांस दी ताकि वह आपके लिए 100 अरबी घोड़े लेकर आए। आपने उस सौदागर से कोई जमानत नहीं ली, न ही उसके बारे में ठीक से पता किया। आपको यह भी नहीं पता कि वह किस देश का है या वह वापस आएगा भी या नहीं। एक अनजान व्यक्ति पर बिना किसी जांच पड़ताल के सल्तनत का इतना बड़ा खजाना लुटा देना, क्या यह मूर्खता नहीं है? बीरबल रुके और फिर बोले, मैंने पूरे 1 महीने तक इस सल्तनत में घूम घूम कर मूर्खों को ढूंढा। मुझे कई मिले, लेकिन कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सका। इसलिए इस सूची में पहला नाम आपका है।
अकबर का गुस्सा अब शांत हो चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूछा, ठीक है बीरबल, मान लिया कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन बाकी 9 कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, बाकी 9 लोगों के नाम लिखना अभी बाकी है। अगर वह अरबी सौदागर घोड़ों के साथ वापस आ गया तो मैं इस सूची से आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा, क्योंकि तब वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो इतना पैसा लेकर भी ईमानदारी से वापस आया। और अगर वह वापस नहीं आया तो बाकी के 9 मूर्ख वे लोग होंगे जो यह जानते हुए भी कि आप ऐसे फैसले लेते हैं, आपकी सेवा में बने हुए हैं। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनका सारा क्रोध हवा हो गया था। बीरबल की हाजिर जवाबी और निडरता ने एक बार फिर उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने न केवल एक कठिन सवाल का जवाब दिया था, बल्कि शहंशाह को उनकी एक बड़ी गलती का एहसास भी करा दिया था, वह भी बिना किसी अपमान के। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सच में एक रत्न हो। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज से सल्तनत के किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई बड़ी रकम नहीं दी जाएगी। अध्याय 5 अंतिम परीक्षा, जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। फारस का दूत जरगाम खान अपमानित होकर लौट चुका था, लेकिन शाह तहमास्प की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। बीरबल की ख्याति अब फारस तक एक पहेली बन चुकी थी। शाह ने फैसला किया कि वह बीरबल की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेंगे। कुछ महीनों बाद फारस से एक और दूत आया। वह अपने साथ एक छोटा नक्काशीदार संदूक लाया जो पूरी तरह से बंद था। दूत ने शहंशाह अकबर के सामने संदूक पेश करते हुए कहा, आलमपनाह, मेरे महान शाह ने आपके लिए यह उपहार और आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार के लिए एक पहेली भेजी है। पहेली यह है कि राजा बीरबल को बिना इस संदूक को खोले, तोड़े या किसी भी तरह से छेड़े, यह बताना है कि इसके अंदर क्या है। अगर वे सफल हुए तो मेरे शाह आपकी और उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान लेंगे, लेकिन अगर वे असफल रहे तो यह माना जाएगा कि हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता की कहानियां केवल खोखली बातें हैं। यह एक अभूतपूर्व चुनौती थी। संदूक ठोस लकड़ी का बना था और उस पर कोई जोड़ या ताला दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हिलाने पर भी कोई आवाज नहीं आती थी। पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की ओर देखने लगा। यह सिर्फ बीरबल की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने संदूक को अपने हाथों में लिया। उन्होंने उसे चारों ओर से घुमाकर देखा, उसे अपने कान के पास लगाकर सुना और उसे सूंघने की भी कोशिश की। उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। समय बीतता जा रहा था और दरबार में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या तुम कुछ सोच पाए? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे ध्यान में चले गए हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने फारसी दूत की ओर मुड़कर कहा, जनाब, कृपया अपने शाह को मेरा सलाम कहें और उनसे कहें कि इस संदूक के अंदर जो चीज है वह एक ही समय में सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं। दूत ने हैरानी से पूछा, यह कैसी पहेली में पहेली बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, इसके अंदर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, इस संदूक के अंदर है अंधकार और प्रकाश की संभावना। इसके अंदर है ज्ञान और अज्ञान का वास। इसके अंदर है उम्मीद और निराशा का संगम। संक्षेप में, जहांपनाह, यह संदूक अभी खाली है। और फिर उन्होंने अपना अंतिम दांव खेला। यह खाली है, लेकिन यह साधारण खालीपन नहीं है। यह वह खालीपन है जिसमें दुनिया की किसी भी चीज को भरने की क्षमता है।
यह एक विचार का प्रतीक है जो जन्म लेने से पहले शून्य होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद ब्रह्मांड को बदल सकता है। फारसी दूत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और संदूक के नीचे एक गुप्त ताले में लगाई। संदूक खुल गया। वह अंदर से बिल्कुल खाली था। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। फारसी दूत ने सिर झुकाकर कहा, राजा बीरबल, आप सचमुच महान हैं। मेरे शाह ने यही कहा था कि जो व्यक्ति यह समझ जाएगा कि इस संदूक में कुछ नहीं है और उस कुछ नहीं के महत्व को समझा पाएगा, वही दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। आपने न केवल पहेली को सुलझाया बल्कि उसके दर्शन को भी हमारे सामने रख दिया। आज मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की धरती ज्ञान और बुद्धि की खान है। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी, अपनी गहरी समझ और अपनी निडरता से बार बार यह साबित किया कि सच्ची शक्ति तलवारों या खजानों में नहीं, बल्कि एक तेज और न्यायप्रिय दिमाग में होती है। उनकी कहानियां महलों की दीवारों से निकलकर आम लोगों की जुबान पर चढ़ गईं और सदियों तक लोगों को हंसाती, सिखाती और प्रेरित करती रहीं। बीरबल सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वह एक प्रतीक बन गए बुद्धि का, विवेक का और उस हाजिर जवाबी का जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता दिखा सकती है। उनकी हर कहानी इस बात का प्रमाण थी कि एक अकेला दिमाग हजारों तलवारों से ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी वजह से इतिहास में जब भी अकबर महान का नाम लिया जाता है तो उनके साथ हाजिर जवाब बीरबल का नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है। नहीं था। यह एक बहुआयामी संकट था जिसकी परतें बहुत गहरी थीं। यह भुखमरी, आर्थिक शोषण और राजनीतिक अस्थिरता का एक खतरनाक मिश्रण था। बीरबल, शहंशाह ने दृढ़ आवाज में कहा, हम यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। इस रहस्य की तह तक जाओ। पता लगाओ कि यह केवल प्रकृति का प्रकोप है या इसके पीछे कोई मानवीय षड्यंत्र है। तुम्हें पूरी छूट है। इस अकाल की आग में जो भी अपनी रोटियां सेंक रहा है, उसे बेनकाब करो। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म जहांपना। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे तलवार नहीं, समय और धैर्य की जरूरत होगी। उस रात जब आगरा का किला खामोशी में डूबा था, बीरबल अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें पता था कि वे किसी चोर या लुटेरे का नहीं, बल्कि एक ऐसे शातिर दिमाग का सामना कर रहे हैं जो पूरी सल्तनत को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था। यह बीरबल की चतुराई की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। अध्याय 2, परछाइयों का पीछा। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत सबसे निचले स्तर से की। वह जानते थे कि सच्चाई दरबार की मखमली दीवारों में नहीं, बल्कि शहर की धूल भरी गलियों में छिपी है। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने अपनी छोटी सी पर अत्यंत विश्वसनीय जासूसों की टीम को काम पर लगा दिया। उनका पहला लक्ष्य था अनाज के प्रवाह को समझना। शाही भंडारों से अनाज निकलता, बैलगाड़ियों पर लदता और शहर के विभिन्न वितरण केंद्रों तक जाता था। बीरबल ने अपने एक जासूस कमाल को, जो भेष बदलने में माहिर था, एक गाड़ीवान का काम करने को कहा। कमाल कुछ दिनों बाद लौटकर आया। हुजूर, उसने बताया, सब कुछ सामान्य लगता है। भंडारों से गाड़ियां निकलती हैं, उन पर शाही मुहर लगी होती है। हर नाके पर कोतवाल इनायत खान के सिपाही उनकी जांच करते हैं और फिर उन्हें आगे जाने देते हैं। क्या कोई गाड़ी रास्ते में कहीं और रुकती है? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर।
मैंने खुद 2 दिन तक एक काफिले का पीछा किया। वे सीधे वितरण केंद्र पर ही जाकर रुके। यह एक पहेली थी। अगर अनाज रास्ते में गायब नहीं हो रहा तो फिर जा कहाँ रहा है? बीरबल ने अपना ध्यान सेठ हजारीमल पर केंद्रित किया। हजारीमल आगरा का सबसे धनी सौदागर था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बेहद चतुर और निर्मम था। अकाल ने जहां सबको तोड़ा था, वहीं हजारीमल और मजबूत हो गया था। बीरबल ने एक ज्योतिषी का भेष धरा और हजारीमल की हवेली के पास अपना डेरा जमा लिया। वह लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताने लगे। जल्द ही उनकी ख्याति हवेली के नौकरों तक पहुंच गई। एक दिन हजारीमल का मुख्य मुनीम लालचंद अपनी किस्मत पूछने बीरबल के पास आया। बीरबल ने उसका हाथ देखा और एक गहरी सांस ली। लाला जी, आपके हाथ की रेखाएं तो कह रही हैं कि आप पर लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, लेकिन एक शनि की रेखा भी है जो बता रही है कि यह दौलत किसी पाप की कमाई है। अगर समय रहते प्रायश्चित नहीं किया तो राजदंड का भय है। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर अपना हाथ खींच लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बीरबल को अपना पहला सुराग मिल गया था। डर मौजूद था। उसी शाम बीरबल ने अपने दूसरे जासूस को लालचंद पर नजर रखने भेजा। देर रात लालचंद को शाही कोतवाल इनायत खान की हवेली में जाते हुए देखा गया। यह एक बहुत बड़ा संकेत था। शहर का सबसे बड़ा सौदागर और शहर का कोतवाल, इन दोनों के बीच कोई तो रिश्ता था। अब बीरबल ने तीसरी कड़ी यानी धार्मिक दुष्प्रचार पर ध्यान दिया। वह एक आम श्रद्धालु बनकर उस मंदिर में गए जहां पंडित धूर्तानंद अपने प्रवचनों से आग उगल रहे थे। भक्तों, धूर्तानंद गरज रहा था, देख रहे हो, इंद्रदेव रुष्ट हैं, धरती माता प्यासी है। और क्यों न हो, जब राज दरबार में विधर्मियों को सम्मान मिलेगा, जब गायों की जगह ज्ञान की बात होगी, जब एक मस्खरे की सलाह पर सल्तनत चलेगी, तो प्रकोप नहीं तो और क्या होगा। लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। उनकी आंखों में भक्ति कम, गुस्सा और हताशा ज्यादा थी। बीरबल ने देखा कि प्रवचन के बाद धूर्तानंद के कुछ खास चेले लोगों को छोटी छोटी पोटलियों में कुछ दे रहे थे। बीरबल ने एक लड़के से पूछा कि उस पोटली में क्या है। लड़के ने बताया कि यह प्रसाद है जिसे पंडित जी ने सेठ हजारीमल की तरफ से बंटवाया है, जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। एक त्रिकोण बन रहा था। सेठ हजारीमल पैसा और लालच जो अकाल से मुनाफा कमा रहा था। कोतवाल इनायत खान ताकत और भ्रष्टाचार जो इस गोरख धंधे को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। पंडित धूर्तानंद अंधविश्वास और दुष्प्रचार जो जनता के गुस्से को शहंशाह के खिलाफ भड़का रहा था ताकि किसी को असली अपराधियों पर शक न हो। लेकिन सवाल अब भी वही था, अनाज गायब कैसे हो रहा था। बीरबल वापस गाड़ीवान बने कमाल के पास गए। कमाल, मुझे एक बात बताओ, जब तुम गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हो तो क्या वजन में कोई फर्क महसूस होता है? कमाल ने कुछ देर सोचा। हुजूर, एक बात अजीब है। जब हम शाही भंडार से निकलते हैं तो गाड़ियां बहुत भारी होती हैं। बैल बड़ी मुश्किल से खींचते हैं। लेकिन शहर के बाहरी नाके को पार करने के बाद, जहां कोतवाल के सिपाही जांच करते हैं, गाड़ियां अचानक हल्की लगने लगती हैं। मैंने सोचा शायद यह ढलान या सड़क का फर्क होगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यह ढलान का फर्क नहीं है कमाल, यह धोखे का फर्क है। मुझे नाके के पास की पूरी जगह का नक्शा चाहिए। हर गली, हर गोदाम, हर तहखाने की जानकारी। अब बीरबल को पता था कि वह रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।
षड्यंत्रकारियों ने एक बहुत ही चालाक तरीका खोजा था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने बीरबल की अवलोकन क्षमता को कम आंका था। अध्याय 3 दोहरी मुहर का रहस्य। बीरबल ने कमाल से मिली जानकारी के आधार पर उस बाहरी नाके के आसपास के इलाके का गहन अध्ययन किया। वह नाका एक रणनीतिक जगह पर था। उसके एक तरफ शहर में आने वाला मुख्य मार्ग था और दूसरी तरफ तंग गलियों का एक जाल था जो सीधे हजारीमल के विशाल गोदामों के परिसर तक जाता था। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह जानते थे कि सीधे गोदामों पर छापा मारना बेवकूफी होगी। इनायत खान को तुरंत खबर मिल जाएगी और वे सबूत मिटा देंगे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। उन्होंने शहंशाह अकबर से एक गुप्त मुलाकात की। जहां पनाह, मुझे लगता है कि मैंने गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कहो बीरबल, हमें क्या करना होगा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक नए